गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, अंधेरा और चारों तरफ फैला सन्नाटा। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थी और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले हमेशा डर के मारे उस हवेली की तरफ इशारा करते और बच्चों को वहां जाने से मना करते। लेकिन एक दिन राहुल नाम का एक बहादुर लड़का आगे बढ़ा। उसने ठान लिया कि वो इस डर की सच्चाई पता करेगा। हाथ में टॉर्च लेकर आत्मविश्वास से भरा राहुल हवेली की तरफ बढ़ा। उसके दोस्त पीछे खड़े डर रहे थे, लेकिन राहुल ने कदम पीछे नहीं हटाए। जैसे ही उसने हवेली के पुराने दरवाजे को धक्का दिया, क्रीक की डरावनी आवाज गूंज उठी और अंधेरा उसे अपने अंदर खींचने लगा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र उसे घूरते हुए लग रहे थे। हर कोना डर और रहस्य से भरा था। अचानक ऊपर की मंजिल से थक थक ठक की आवाज आई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक कमरा अपने आप खुल गया और उसके सामने सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। राहुल डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने भारी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मेरी आत्मा वर्षों से यहां भटक रही है। मुझे मुक्ति दिलाओ। राहुल ने उसकी बात सुनी और मदद करने का फैसला किया। अगले दिन वह एक पंडित को लेकर आया। हवेली के अंदर पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और वातावरण बदलने लगा। जैसे ही पूजा पूरी हुई, एक तेज रोशनी फैली और बूढ़ी औरत की आत्मा मुस्कुराते हुए उस रोशनी में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हवेली पूरी तरह शांत हो गई। न कोई आवाज, न कोई डर। गांव वालों ने समझ लिया कि हर डर के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है और हिम्मत से ही उसका सामना किया जा सकता है।